बोलिए नंद के लाला की। देखो गोपियां चारों तरफ खोजती हैं लेकिन भगवान तो मिलते नहीं। एवं कृष्णं पेक्षमाना वृंदावनलतास्तुरुं व्यक्षत वनो देशे पदानि परमात्मनः। ये गोपियां जंगल जंगल वन वन भगवान को खोजती हैं, कहीं भगवान के चरण चिन्ह दिखे तो गोपियों की आंखों में आंसू भरा। देखो मेरे गोविंद के चरण कितने मुलायम हैं कि हम उन्हें अपने स्तन पर भी रखने के लिए सोचती हैं। और देखो इन्हें ककड़ीले पत्थरीली जमीन पर वो उन पैरों को चलाकर मेरे गोविंद ले गए और आगे बढ़े तो श्री राधा रानी मिल गई, क्योंकि राधा रानी को लेकर के ही भगवान अंतर्ध्यान। क्यों? क्योंकि आगे जब जाने लगे तो राधा रानी ने कहा मेरे हाथ पैर तो थक गए, अब कैसे जाऊं? भगवान ने कहा ठीक है तो मेरे कंधे पे बैठो। और जैसे राधा रानी बैठने लग गई वैसे भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गोपियां मिली, राधा रानी ने कहा जो गलती तुमने की वही गलती मैंने की, और प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे शखे दर्शय सन्निधि। हे नाथ, हे रमण प्रेष्ठ, हे गोविंद, आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? हम आपकी दासी हैं, आपको खोज रहे हैं, आपके चरण चिन्हों के सहारे सहारे हम यहाँ तक पहुंची हैं, आप मुझे दर्शन दीजिए। और भगवान को खोजती खोजती गोपियां स्वयं कृष्ण बन जाती। एक गोपी कृष्ण बन जाती, बाकी बाल सखा बना लेती और कहती आओ आओ बाल सखाओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए गोवर्धन उठा लिया, मैंने तुम्हारे लिए काली नाग को नथ दिया, देखो मैंने इस अघासुर बकासुर धेनुकासुर इन राक्षसों को मार दिया। ये जानबूझ के नहीं कर रही है, ऑटोमेटिक हो रहा है। ये गोपियां जब माखन बेचने जाती तो भगवान को बेचने लगती। कोई माखन ले ले, ताजो ताजो है, मीठो मीठो है। सुनो, कोई माखन ले लो, कन्हैया ले लो, ताजो ताजो है, मीठो मीठो है। माखन बेचते बेचते भगवान को बेचने लगती। आज ये गोपियां भगवान से वंदना करती हैं, ये गोविंद अगर नहीं आए आप तो फिर हमें जिंदा नहीं समझेंगे। और ये गोपियां गोपी गीत गाती हैं। कहते हैं जो गोपी गीत सुनता है, जो गोपी गीत का पाठ करता है, एक एक दिन गोविंद उसे दर्शन अवश्य देते हैं। जयति देति, ये गोपी प्रार्थना करती हैं जयति देतिकम जन्मना ब्रज। हे गोविंद, आपका ब्रज में जन्म लेने से वैकुंठ की महिमा कम हो गई है, क्योंकि वैकुंठ में तो आपको वही प्राप्त कर सकता है जिसके इतने पुण्य रहे हो, तो वैकुंठ जिसे प्राप्त हुआ। लेकिन इस ब्रजमंडल में आप किस गली में और किस रास्ते में मिल जाएं ये कोई कह नहीं सकता। इसलिए आपका ब्रजमंडल में जन्म लेने से वैकुंठ की महिमा कम हो गई है और ब्रजमंडल की महिमा बढ़ गई है। सरदुदाशये साधुजात शत, आप सतकालीन जलाशय में सुंदर सुंदर सरसिज की तरह आप विद्यमान रहते हैं। हे गोविंद, हम गोपियां आपकी बिना शुल्क की दासी हैं, आप हमें छोड़ करके कहां चल गए? हे गोविंद, अगर आपको हमें अपने विरह में ही मार देना था तो आप लिए हमारे लिए गोवर्धन क्यों उठाया? आपने हमारे लिए काली नाग को क्यों ना था? आपने हमारे लिए राक्षसों को क्यों मारा? न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल
देना अंतरात्मनिक। ये गोपियां कहती हैं आप केवल नंद बाबा और यशोदा के पुत्र नहीं है, आप देवकी वसुदेव के भी पुत्र नहीं हैं। अरे आप तो साक्षात नारायण हैं, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप किसे अपना पुत्र बना लें, किसके आप पिता बन जाएं, ये कौन जानता है। हे गोविंद, अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में अगण्य गण यदुवंश शिरोमणि, जो लोग जन मृत्यु संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। फिर आपके कर कमल, आपके ये चरण हैं, हमें क्यों दूर रख रहे हैं, हमें अपनी कृपा से आप क्यों वंचित कर रहे हैं। हे गोविंद, तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पाप को नष्ट कर देते। आपके जो चरण कमल हैं, जो आपकी शरण में आ जाता है, जो आपका शरणागत हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान आपके चरण कमल और आप हैं। लक्ष्मी जी जिनकी सेवा करती रहती हैं, तुम उन्हीं चरणों को से हमारे बछड़ों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें सांप के फणों तक पर भी रखने पर भी तुमने संकोच नहीं किया उन चरणों को। और आज चरणों को लेकर के आप कहाँ चल गए, कहाँ गए। हे प्राणवल्लभ, हे गोविंद, आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं। ये गोपियां कहती हैं, हे गोविंद, आप सोच रहे होंगे तुम मुझसे कैसे प्रेम करती हो। अरे प्रेम किया था महाराज दशरथ में। महाराज दशरथ को पता चला कि राम तो आए नहीं,